हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया हो गए। देखो भाई साहब, आज हम ऐसे टॉप 10 एनिमे देखने वाले हैं जहां पर तुम्हें एनिमे हिस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स देखने मिलती हैं। एक जरूरी बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, इस वीडियो में मैंने एनिमे रैंक तो करे हैं, मतलब मैं बताऊंगा तो तुम्हें 10 से लेके 1 तक ही, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा था इनमें से कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, समझ रहे हो ना, मतलब कौन सी कैरेक्टर ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो मैंने रैंकिंग तो करी है, लेकिन तुम ये समझो इन 10 में से तुम कोई सा भी एनिमे देखने जाओ तुम्हें वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और कोई सी भी फीमेल कैरेक्टर तुम्हें दूसरी वाली से कम नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, रैंकिंग पे नहीं, बस इस पे ध्यान देना तुम्हें किसकी स्टोरी अच्छी लग रही है और तुमने कौन सा नहीं देखा है, उसे देख लो जाके। तो शुरू करते हैं उस एनिमे के साथ जिसका सीजन 4 आने वाला है। हाँ, 3 सीजन इसके पहले ही आ चुके हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता वो इसे पसंद क्यों कर रहे हैं। खैर, उन लोगों में से मैं भी हूँ, मैं भी इसके चक्कर में 3 साल से चवन्ना हूँ। एनिमे का नेम है रेंट अ गर्लफ्रेंड। इसमें तुम्हें देखने मिल रही है चिजुरू मिजुहारा। अगर इसकी बात करें तो ये रेंटल गर्लफ्रेंड है जिसको एक ऐसा लड़का रेंट करता है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अब देखो, एग्रीमेंट वही होता है, ये उससे पैसे लेगी और एक गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करेगी। लेकिन वो लड़का जो हमें इसके अंदर देखने मिल रहा है, एक तो उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो एक नंबर का ठरकी है। तो वो जैसे ही इसको देखता है उसे हो जाता है ट्रू वाला लव, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल ही है। तुम इसको देखोगे तो तुम्हें भी भाई साहब, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। एक बात मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आगे क्या होगा उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि 3 सीजन निकल गए हैं और अभी आगे ही नहीं हो रहा है। अगर तुमने 3 सीजन्स देखे हैं तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नंबर 9 पर है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। इसके अंदर तुम्हें देखने मिल रही है आलिया। अब आलिया की बात करें तो ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, इसके पीछे पूरा स्कूल पागल हो रखा है। रहती तो ये जापान में है, लेकिन ये आधी रशियन और आधी जापानीज है, तो तुम समझ ही सकते हो क्या हालत हो रही होगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जहाँ तो पूरे स्कूल का लड़का रहा है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन वो इसको रीच आउट ही नहीं कर पाते। वो उनकी लीग से कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। लेकिन हाँ, एक लड़का है जो ऐसा कर सकता है और उसे आलिया को रीच करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो आलिया का वेंच पार्टनर है और आलिया खुद उसे पसंद करती है। सबसे जरूरी बात जो इसके बारे में तुम्हें जाननी चाहिए वो ये है, आलिया रशियन लैंग्वेज जानती है और वो कूजे को पसंद करती है। ये बात वो कूजे को बताती भी है, लेकिन रशियन लैंग्वेज में, मतलब वो थोड़ी शाय भी है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मजे की बात ये है, उसको लगता है कूजे को रशियन लैंग्वेज आती नहीं है, लेकिन असलियत में कूजे को रशियन लैंग्वेज आती है और वो सब कुछ समझता है। देखो, अगर तुम्हें एक्शन देखना पसंद है, एक्शन से मेरा मतलब है काफी अच्छा खासा एक्शन, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। एनिमे का नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और इसके अंदर हमें देखने मिल रही है आशुना। अब देखो, बात तो हम इसके बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरा तुम स्टोरी सुनो। स्टोरी क्या है, ये इसेकाई एनिमे है जहाँ पर 10,000 प्लेयर एक वर्चुअल गेम के अंदर ट्रैप हो गए हैं और अगर उन्हें वहां से निकलना है तो फिर उन्हें उस गेम को क्लियर करना होगा। ट्विस्ट ये है, अगर कोई गेम में मरा तो वो असली दुनिया में भी मर जाएगा, मतलब उसका हो जाएगा टाटा बाय बाय। अब देखो, ये रियल वर्ल्ड गेम है, तो वहीं गेम के अंदर ही तुम्हें रोमांटिक लाइफ देखने मिल रही है, एक लव स्टोरी देखने मिल रही है और एक्शन भी देखने मिल रहा है। एक्शन और एनिमेशन की बात करूं तो भले ही ये एनिमे की स्टोरी कैसी भी हो, लोगों को ये उतना पसंद आए या ना आए, लेकिन जब बात एक्शन की होती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे रहता है। बहुत कम एनिमे है जिनने इससे अच्छा एक्शन दिखाया है, वही गिने चुने 3-4 एनिमे हैं, तो तुम समझ ही सकते हो ये कितना बढ़िया है। तो नंबर 7 पर एक ऐसा एनिमे है जिसके फर्स्ट एपिसोड ने उसे माई एनिमे लिस्ट की वेबसाइट पर नंबर टॉप पर पहुंचा दिया था। अब तुम्हें पता नहीं है माई एनिमे लिस्ट क्या है, नंबर टॉप कैसे क्या, तो सुनो, माई एनिमे लिस्ट की वेबसाइट पर फैंस के वोट के अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है, तो उसी रैंकिंग में ये एनिमे आते ही टॉप पर पहुंच गया था। वो बात अलग है, थोड़े ही दिन बाद हट गया था, लेकिन भाई टॉप पर तो पहुंचा, और ये चीज 2-3 साल में एक आध एनिमे कर पाता है, इसने करा, ये बहुत बड़ी बात है। स्टोरी की बात करूं तो यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है आई होशिनो की, और यही वो ब्यूटीफुल कैरेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब होता क्या है, ये आई होशिनो होती है एक स्टार और एक लड़की की रोल मॉडल जो कि मरने वाली है। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़की मर जाती है और मरने के बाद वो आई होशिनो की बेटी बन के जन्म लेती है। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखना। एक जरूरी बात जो मैं तुम्हें बता दूं, वो बेटी जो होती है उसके साथ एक लड़का भी जन्म लेता है, मतलब उसके ट्विंस होते हैं, वो अकेली नहीं होती। अब वो लड़का कौन था पिछले जन्म में वो तुम एनिमे में देखना। एक जरूरी बात, अगर मैंने इससे ज्यादा बताया तो फिर ट्विस्ट ही खराब हो जाएगा, मतलब मजा खराब, तो तुम डायरेक्ट एनिमे देखना। ये मिस्ट्री एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें हाई स्कूल लाइफ भी देखने मिलती है, अच्छे कैरेक्टर्स भी, स्टोरी भी, कुल मिला के मजा आता है इसके अंदर। बढ़िया एनिमे है ये। सीजन 2 इसका इसी साल आया था, वो मैंने देखा नहीं है, बता दो देखना चाहिए क्या, बढ़िया था वो भी। सीजन 1 मैंने देखा है और वो बढ़िया था। नंबर 6 रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। देखो, अगर तुम्हें इसके बारे में
में कोई आइडिया नहीं है तो फिर इसका नाम सुन के तुम्हें लग रहा होगा यहाँ तुम्हें कोई बनी गर्ल देखने मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम बस बेवकूफ बनाने के लिए है। स्टोरी यहाँ पर तुम्हें देखने मिल रही है मेस साकुरीजिमा की। हाँ, ये बनी गर्ल बनती है लेकिन सिर्फ एक एपिसोड में दिखाई देती है, पर वो एक एपिसोड ही बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया होता है भाई साहब। उतनी देर तुम देखते हो और तुमको मजा आ जाता है। तो हाँ, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तुम लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बाकी ये एनिमे कैसा है तो देखो, एनिमे एक नंबर है, हाई स्कूल में सेट है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम पता क्या है, ये रोमांस एनिमे नहीं है। खैर वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा रोमांस एनिमे वाले हैं तो क्लियर करना जरूरी रहता है। रोमांस देखने मिलेगा लेकिन उतना नहीं, ज्यादा पार्ट में ये मिस्ट्री एनिमे है। तो अगर तुम्हें मिस्ट्री से भरा कोई एनिमे देखना है, वो भी हाई स्कूल वाला, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें ये देखना ही नहीं चाहिए अगर तुम रोमांस एनिमे देखते हो। भाई साहब देखो, क्योंकि जितनी वो छोटी सी लव स्टोरी दिखाई गई है ना, वो काफी बढ़िया है। वही इतनी बढ़िया है कि तुम 2-3 एनिमे देखोगे तब देखने नहीं मिलेगी, तो तुम उतने पार्ट के लिए भी इसको देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। नंबर 5 पर जो एनिमे है वो लगभग सभी ने देखा होगा। एनिमे का नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग और यहाँ पर तुम्हें देखने मिल रही है मारिन किटागावा, पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। और ऑडियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे लिए भी शायद एनिमे हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर लड़की, जिसने तुम्हें काफी दिनों तक अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। तुमने अगर एनिमे देखा है तो तुम भी उन्हीं में से होगे जो वेट कर रहे हैं इसका सीजन 2 कब आएगा। तो अगर सीजन 2 की बात करूं तो वो इसी साल आ रहा है, जुलाई में ही आ जाए शायद। स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसकी किस्मत में लड़की नाम की चीज ही नहीं थी। वो इंट्रोवर्ट है, वो अपना पूरा दिन गुड़ियों के साथ निकालता था, लेकिन फिर एक दिन उसकी किस्मत चमक जाती है और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसकी जिंदगी में आ जाती है। अब कैसे आई, क्यों आई, किस लिए आई, वो सब तुम एनिमे में देखना। जानने वाली बात यह है, जब वो उसकी जिंदगी में आएगी तो क्या क्या करेगी, वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। और स्क्रीन पर वो कितना ब्यूटीफुल लगता है मैं बता नहीं सकता। नंबर 4 पर आती है रियाज ग्रेमोरी। अब ये एनिमे का नाम नहीं है, ये कैरेक्टर का नाम है और इसको बहुत लोग बड़े ही अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बहुत तो ऐसे होंगे, हो सकता है तुम भी हो, जिसने अपनी एनिमे जर्नी ही इस एनिमे के साथ शुरू कर दी थी। क्योंकि हरामी दोस्त जो होते हैं ना, उनने अगर एनिमे सजेस्ट किया होगा तो वो पता कौन से करते हैं, हाई स्कूल डीएक्सटी करेंगे, ओवर वाला एनिमे करेंगे और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इस एनिमे का नाम है हाई स्कूल डीएक्सटी। स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर एक लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पर जाता है। वो गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल निकल जाती है और वो उसको मार देती है। उसको जो जिंदा करती है वो होती है रियाज ग्रेमोरी। ये भी कोई डेविल होती है और ये उसकी जिंदगी के बदले में उसे अपना गुलाम बना लेती है। गुलाम बनाने के बाद क्या क्या हो रहा है वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। और जानने वाली बात ये है, इस एनिमे के अंदर सिर्फ रियाज ग्रेमोरी नहीं है, कई सारी ऐसी कैरेक्टर हैं जो एनिमे इंडस्ट्री की मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर की लिस्ट में शामिल रहती हैं। एक नहीं 2-3 है, तो तुम समझ ही सकते हो। अगर तुम्हें इसके लिए एनिमे देखना है तो इसे देखो। ये इची एनिमे है तो हिसाब से देखना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने मिल रहा है। बहुत कुछ से मेरा मतलब है वो सब भी। नंबर 3 पर आता है वायलेट एवरगार्डन। देखो, अगर तुम्हें मेरे बताए हुए एनिमे पसंद आते हैं, मतलब जो मेरी रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हैं, तो तुम्हें इन सारे एनिमे को गोली मार के, अगर तुमने ये नहीं देखा है तो भाई साहब इसको देखो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। लव स्टोरी इसके अंदर बढ़िया है, रोमांस बढ़िया है, एनिमेशन बढ़िया, म्यूजिक बढ़िया, कैरेक्टर डिजाइन बढ़िया, मतलब जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ बढ़िया है। तो तुम इसको देखो। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। अगर मैं अपनी एनिमे लिस्ट की बात करूं, कहानी की बात करें तो यहाँ तुम्हें वायलेट नाम की लड़की देखने मिल रही है, जिसको उसके जन्म से ही एक हथियार की तरह ट्रीट किया जा रहा था। फिर एक दिन एक जंग होती है और उसमें मेजर गिलवर्ट, एक इकलौता इंसान जो उसे हथियार नहीं मानता था, वो मर जाता है। और वो मरते मरते उससे 3 शब्द बोल जाता है। अब वो 3 वर्ड्स क्या थे, उसने क्यों बोले और उनका मतलब क्या था, वही सब पता लगाने के लिए वायलेट दुनिया की जर्नी पर निकल जाती है। अब आगे क्या होता है उसी के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। नंबर 2 कोमी कांट कम्युनिकेट। यहाँ पर तुम्हें देखने मिल रही है कोमी। कोमी की बात करें तो ये शायद अपने स्कूल की नहीं, पूरे कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो सकती है। पर बात ये है, ये अपने स्कूल में किसी से बात ही नहीं करती। लोगों की माने तो ये घमंडी है, लेकिन रियलिटी ये है कोमी किसी से बात ही नहीं कर पाती। वो लोगों के पास जाती है तो उसकी बॉडी कांपने लग जाती है, उसे समझ ही नहीं आता वो बोले क्या। तो उसने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक एक दोस्त भी नहीं बना पाया है। फिर उसका एक दोस्त बन जाता है और वो उसको बताती है उसे अपनी लाइफ में 100 फ्रेंड्स बनाने हैं। अब उसका गोल और उसकी हरकतें बिल्कुल अपोजिट है। एक तो वो किसी से बात नहीं कर पा रही है और उसे चाहिए 100 दोस्त। कुल मिला के बात ये है, ये लड़का जो उसका अभी अभी दोस्त बना है पहली बार, पता नहीं कैसे वो उसका सपना पूरा करा पाएगा या नहीं, वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 1 एनिमे बताने से पहले एक बात सुनो। अभी तक इस लिस्ट में मैंने जितने एनिमे बताए वो सब इसी दुनिया में सेट थे, मतलब अर्थ पर ही सेट थे। अब तुम मान ऐसा भी सकते हो कि वो अर्थ पर ही सेट है, बस पुराने जमाने में। एनिमे का नेम है स्नो वाइट विद रेड हेयर। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिल रही है सिरायुकी की।
ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है, दुनिया की कह सकते हो तुम, क्योंकि एनिमे के अंदर कुछ इसी तरीके से उसको दिखाया गया है। होता क्या है, एक प्रिंस की नजर इस पे पड़ जाती है और वो इसे किडनैप करने की सोचता है, क्योंकि इसके हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल थे। ये तो ब्यूटीफुल थी लेकिन इसके हेयर्स ज्यादा ब्यूटीफुल थे। तो जब वो इसको किडनैप करने के लिए आता है तो ये अपना देश छोड़ के और वो बाल काट के अपने सर के वहां से भाग जाती है, मतलब छोटे कर देती है उनको और दूसरे देश पहुंच जाती है। वहां जिस इंसान से ये पहली बार मिलती है वो उस कंट्री का प्रिंस होता है और फिर वहां से एक ऐसी लव स्टोरी शुरू होती है जिसका हर फ्रेम तुम्हें खूबसूरती की डेफिनेशन दे रहा होता है। ये बात तुमने कई बार सुनी होगी, क्योंकि जब भी मैं इस एनिमे की बात करता हूँ ये बात जरूर बोलता हूँ। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।